कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। झारखंड के इस आदिवासी ईसाई बहन की गवाही ने बहुत सारे आदिवासियों का जीवन को बदल दिया। इसका पति सुबह शाम फ्री फायर खेलने में व्यस्त था और अपना दोस्तों के साथ में हड़िया दारू नशा पान करने में बिजी था। लेकिन इस बहन ने अपना जीवन में परमेश्वर का वचन को बोया और सुबह शाम उस वचन को अंगीकार किया। फिर धीरे 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 उस वचन उसका जीवन में फल देने लगा और अंत में उसका पति ने फ्री फायर खेलना भी छोड़ दिया और अपना बुरा संगति भी छोड़ दिया। यहाँ तक कि नशा पान हड़िया दारू सब कुछ भी छोड़ दिया। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस बहन के गवाही का एक छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं और इसका जीवन में क्या क्या घटनाएं घटा, कैसे इन्होंने परमेश्वर का वचन को अपना जीवन में लागू किया, फिर इसका जीवन में कैसे बदलाव आया, वो सब कुछ हम लोग उसका मुंह से सुनते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं। मेरा गांव माल्टी है, इधर ही है ना सामने माल्टी। यहाँ पर तो हम माल्टी के हैं और क्रिश्चियन भी नहीं थे। क्रिश्चियन भी नहीं थे हम लोग। 2018 से विश्वास किए और 21 में बपतिस्मा लिए और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि क्योंकि अगर उस टाइम में समस्या नहीं आता, मेरा जीवन में तकलीफ नहीं आता, लोग अगर हमको थूकते नहीं तो शायद हम यहाँ नहीं पहुँचते। कितने लोग हमको ठुकराए। पहले तो मेरा माँ बाप भी छोड़ दिए क्योंकि मेरा गलती था उस टाइम तो। पर बाकी लोग भी हमको पसंद नहीं करते थे। क्यों मालूम है? क्योंकि पहले तो माँ के घर में भी हम लोग सरना ही थे, इधर भी वैसे ही। लेकिन यहाँ आने के बाद में क्या हुआ, अपने पसंद से तो आ गए। तो साल भर हो गया, 1.5 साल होने जा रहा है। तो आदमी क्या बोलेंगे, बच्चा नहीं रहेगा तो? बोलते हैं कि नहीं अगल बगल वाले लोग? तो उस चीज को लेके ताने बहुत सुनते थे और बस रोना ही आता था। और क्या करेंगे, उसके सिवा कुछ कर सकते हैं? और अपना आदमी बहुत अच्छा था क्योंकि हम तो अपने पसंद से हैं तो क्या बोल सकते हैं ना। हम लोग बहुत अच्छा से रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि लोग बोलते हैं तो ठीक है, बर्दाश्त कर लेते, लेकिन जेंट्स लोग ही शुरुआत किया बोलना मेरा आदमी पहले किसी से दोस्ती यारी नहीं था लड़कों के साथ। वो बस घर में ही काम, काम से घर, घर में ही, शाम को निकलना नहीं इधर उधर, फ्रेंड नहीं किसी का, काम से मतलब रखता था और कहीं नहीं जाता था। तो उस समय वो ऐसे ही करता था। लेकिन नहाने के लिए जाता था डाड़ी, लड़का लोग का डाड़ी, हम लोग का तो खेत में नहाते हैं ना बाहर गांव में। उधर तो जेंट्स मिलेंगे मिलेंगे ना। तो उसको हमारे घर के सामने से ही हमारे आंगन से ही पार होते हैं। तो वो लोग बोले उसको, वहीं पे बोले कि देखो कैसा लड़की लाया है रे, आज तक बच्चे नहीं। और मैं अंदर से सुनी तो मुझे थोड़ा खराब लगा और मेरा आदमी कुछ नहीं बोला। फिर वो लोग चले गए नहाने। लेकिन पहले से मेरा दिल टूटा हुआ था। हर एक जन बोलते थे इसका संतान नहीं है, इसका बच्चा नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग का घर में जब लड़ाई झगड़ा होता था, हम मेरा अपना सास तो नहीं थी, लेकिन ऐसे बड़े बाबा ऐसे घर के अगल बगल होते हैं ना, तो अपने खानदानी ये लोग थे। तो ये लोग भी अभी तो वचन में आए, पहले नहीं थे। इसके लिए वो लोग भी संसारी ज्ञान वैसे ही बात करते थे। तो जब भी मेरा एक ननद थी, कुछ भी उसको बोलते तो क्या होता था, एक दिन वो लोग प्लान बनाया, आज तो तेरा भाभी कुछ बोलेगी ना, हम लोग को बुला लेना। ले, अब क्या हुआ, हम बस बोल दिए काम के लिए कि देखो इतनी बड़ी है, स्कूल जाती है, आके बर्तन तो धो सकती है, एक काम करना। क्योंकि माँ नहीं है तो अभी कौन सिखाएगा काम करना, शादी होके जाएगी तो हमको बोलेंगे ना। इसीलिए ऐसे बोलते थे, बस बर्तन धो देना, कुछ नहीं। तो बड़ी थी, 15-16 साल की थी। वो लोग का प्लान था, मालूम नहीं था। एक दिन वो लोग पूरा उठ पाट के आए और बोलने लगे। हाँ तो मतलब
एक ही चीज में वो लोग हमको मतलब ये करते थे कि बच्चे के ही ऊपर कहीं से अच्छा कुछ बुरा नहीं कि इसको काहे काम करवा रही है, तुमको काहे लाए हैं, ऐसा नहीं ना। हालेलुया। ऐसा नहीं, बस सिर्फ बच्चा का ही धमकी। क्या होता, वो लोग आए और बोले हाँ तो इधरो छवाटाएंगे सेल काम नहीं पारिसला करे। क्या बोले वो लोग, हिनो छवा कोरा के रिसिनो और पीछो आगो सेले काम नहीं पारिसला एक ठो नाना दो से के करवाइसला। ऐसे हमको ना सब कोई भी कुछ भी बोले ना फर्क नहीं पड़ता, हम पहले से भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन बच्चे के बात आया तो रोना शुरू हो गया, थोड़ा कमजोर हो गए वहां पर। फिर बोले, फिर अंदर घुस के रोने लगे, घर आके लड़ रही है, ऐसा लड़ाई कभी नहीं देखे बोल रहे। अंदर घुसे और रोने शुरू किए। मेरा माँ लोग भी आते थे कभी कभी, वो लोग भी बोलते थे मेहमान रुक लो, तो बोलते थे कि अच्छा ही नहीं लगता है, घर शांत सुन लगता है, बच्चे रहते तो अच्छा ऐसे। फिर बोले हे प्रभु अब क्या हर जन से यही हो रहा है कि बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। अब मेरा आदमी नहीं गुस्सा करने वाला, उसका अंदर डेली यही आवाज सुनाई दे रहा है, जहां जा रहा है कहाँ जेंट्स लोग भी बोलने लगते हैं, तो उसका अंदर भी अब थोड़ा थोड़ा क्या आने लगा, नफरत। एक दिन ऐसा हुआ शाम को कि वो बोलने लगा, अ, बोलने लगा इसीलिए तुमको ना लोग बांझ बोलते हैं, बांझ बोलते थे इसलिए तुमको बांझ बोलते हैं लोग। अब अपना आदमी बोल दिया तो पूरी तरह टूटेंगे कि नहीं, टूट गए। फिर बोलने लगे अब पूरा कोई सहारा नहीं, तो हमारे घर के पास ना सब क्रिश्चियन है, मेरा घर से लेके उधर नहीं है क्रिश्चियन, लेकिन इधर पूरा क्रिश्चियन है। तो क्या हुआ ना, हम तो अपना माँ के घर में सरना में थे, तो जान चुके थे कि कोई ये सब फालतू है, भगवान हमको कोई पूरा नहीं करता है। तो बोले यीशु के बारे में तो सुने हैं, और तो आने के बाद हम लोग ना देखे तो क्रिश्चियन है इधर, और उन लोग को देखे तो वो लोग सब संध्या वंदना जाते हैं शाम को। और उन लोग का जीवन पहले क्या था मालूम नहीं था, पर उस टाइम में ना उन लोग यीशु को जानने के बाद उन लोग का जीवन पूरा अच्छा। तो वो लोग के साथ संध्या वंदना में जाने लगी मैं, वो लोग रोजरी करते थे, पांच भेद और छत्र छाया ये सब, तो मैं जाने लगी और बाइबल सब ले ली, बोली कि एक यही है। और मैं सुनी कि ये यीशु है ना, ये जीवित परमेश्वर है, जिंदा है, मरने के बाद ये जी उठा है। तो बोले ऐसा भगवान कहाँ से आया। तो जान गए कि यही सच्चा परमेश्वर है, और हम लोग का भगवान तो हम लोग तो पेड़ उड़ को जाते हैं पूजा करने, का पता सुनते कि नहीं ऐसा लगता। फिर बोले नहीं यही सच्चा परमेश्वर है। फिर उसके बाद में ना हम डेली जाने लगे और रोजरी सीख गए, बाइबल भी खरीद लिए। और क्योंकि पूरा टूटे हुए थे तो रोने ही रोते रहते थे, हर एक जन से यही आता था कि बच्चा नहीं है, और बांझ बोलते थे। फिर ना उसके बाद डेली जाने लगे। फिर माँ मरियम है ग्रोटो गांव में, वहां जाती थी, झाड़ू करके मोमबत्ती जला के रोजरी करते थे, और जितना रोना रहता था उधर ही रोते थे। बोलते थे माँ मरियम तू दीन दुखियों की माँ है, पापियों की शरण है। आज प्रभु यीशु आप जीवित परमेश्वर है, और आप ना जिंदा परमेश्वर है, जी उठे हैं। और मैं पढ़ी हूँ, उत्पत्ति पढ़े थे हम, बाइबल खरीद के उत्पत्ति को ही पढ़े थे शुरू, वचन में क्या लिखा है बोल के। तो उसमें पढ़े थे कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को मिट्टी से बनाया, अपने हाथ से बनाया। तो वो पढ़े थे तो मालूम हो गया था। तो हम वही बोलते थे वहां जाके माँ मरियम के पास, प्रभु यीशु आपने तो शरीर बनाया, मेरा शरीर मिट्टी से, तो मेरा शरीर में आप कहाँ पर क्या बनाना छोड़ दिए जो आज हमको ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोलती थी मैं, रोती थी वहां। फिर ऐसे ही करती थी, जाके अकेले बैठा रहती थी और रोजरी करते करके 5 भेद होता था, यही मेरा चढ़ता था, 5 भेद यही चढ़ाते थे कि प्रभु। फिर एक वचन, वो उस टाइम में मुझे वचन नंबर मालूम नहीं था, तो हम बोलते थे प्रभु आपका वचन यह भी कहता है मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो प्रभु आज मेरे लिए असंभव है, लेकिन आपके लिए कुछ असंभव नहीं है, आप बनाए हैं, आप उसको आप सुधार भी सकते। उससे पहले ना हम लोग जब गोवा में थे तो अ, ऐसे होता था मेरा, 2 महीने रुकने के बाद फिर खराब, फिर 3 महीने के बाद फिर खराब, ऐसे होता था। तो
गए थे हम लोग गोवा का अच्छे हॉस्पिटल में गए थे, सिटी हॉस्पिटल। तो उसमें सब कुछ रिपोर्ट आने के बाद वो बताया कि इसका बच्चे का जो बच्चेदानी है, थैला है, वो ही कमजोर है, वही अच्छा नहीं है, ऐसा बोला था। फिर हम लोग बोले कोई उपाय नहीं है। फिर यीशु को जाने इधर आने के बाद तो रोज प्रार्थना में जाने लगे, संध्या वंदना रोज जाने लगे, रोजरी में बैठने लगे। और मेरा यही था कि प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप सब कुछ दे सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप ही तो हाथ से बनाया शरीर को, तो मेरा शरीर का हर कमी को तू पूरा कर सकता है, तेरे लिए कोई असंभव नहीं है, ऐसा मेरा प्रार्थना था। उस फिर ऐसे दिल्ली जाते 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 2018 से करते करते 2021 में मिला। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारा परीक्षा हुआ ना। उस टाइम भी जब जाते थे तो अब मेरा पति क्या करता था, रुकता था गिरजा जाने के लिए। पहले बोला अब पहले बहुत अच्छे से रहते थे, बीच में वो भी गाली गलौज देने लगा, अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, माँ का घर से तो आ गए। वो लोग भी बोलने लगा तुम ही अपने से वो पसंद किए भाई, हम लोग का कोई गलती नहीं है। बपतिस्मा लेने के बाद में हम लोग का शादी भी चर्च में ही हुआ, सब कुछ हुआ। फिर वो हो गया, पूरा सब कुछ अच्छा हुआ। अच्छा, फिर जब रेयांश जनवरी में जब उसका जब डिलीवरी टाइम आया ना, उस टाइम उस टाइम क्या हुआ, हॉस्पिटल लेके गए इधर ही, पूरा दर्द। और जाने के बाद वहां भी मैं हमको लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस में, तो हम रोजरी नहीं छोड़ते थे, रोजरी रोजरी करते ही जा रहे लेटे लेटे। फिर बाद में हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ चेकअप किया। फिर वो लोग ना ये देखा मेरा, उस टाइम नहीं देखा, नहीं उसी टाइम देखा, रिपोर्ट दिखाओ। तो रिपोर्ट दिया अल्ट्रासाउंड का, वो लोग बोला ना कि बच्चा का पोटा लेट पिटा गया है, ऐसे कुछ बोला वो लोग। हम लोग बोले कि ऐसा कैसे, तो फिर वो लोग बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हम प्रभु को बोलते थे, प्रभु रोज संध्या बंदना जा रहे थे ना हम लोग, रोज शाम को और रोज डेली रोजरी करना जरूरी है। तो बोल माँ मरियम को भी बोलते थे, माँ मरिया तू दीन दुखियों की माँ है, पापियों की शरण है। आज मेरा भले सास नहीं है और माँ भी अभी इस वक्त मेरा साथ नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ है, जो मेरी सच्ची माँ है, आप मेरे साथ है, आप मेरे साथ है माँ। और प्रभु मेरा माँ मरिया तू मेरा कुशराइन बनना और तू मेरे साथ रहना, ऐसा मेरा प्रार्थना रहता था। तो ऐसे ही करते करते गए, ऐसे ही बोला तो हम बोले ना। और ये बोलते थे कि मेरा घर में ना मुझको करने वाला कोई नहीं है, सास नहीं है, जेठ सास भी कुछ अपना नहीं है, ननद है तो उसका क्या भरोसा, करती नहीं करती है, उसमें नहीं जाना है। फिर बोले माँ मरिया, उसको प्रार्थना एकदम रोजरी ही करते थे उस टाइम, वचन इतना मालूम नहीं था। तो बाद में ना वो लोग बोला ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। हम बोले ना ऑपरेशन करेंगे तो मेरा घर का काम कौन कर देगा, बच्चा का कौन, फिर मेरा आदमी काम नहीं जाएगा तो मेरा सेवा करते रहेगा तो काम नहीं करेगा तो क्या होगा। नहीं प्रभु हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम ऑपरेशन करना नहीं चाहते हैं, मेरा नॉर्मल डिलीवरी ही होगा, हमको पूरा विश्वास है, ऐसा बोले। और बोले कि हमको हमको घर जाना है। मेरा उस टाइम थोड़ा थोड़ा दर्द भी कम होने लगा, पूरा दर्द था। हम बोले हम घर जाएंगे, छुट्टी दीजिए। वो लोग बोला कैसे, ये लोग इसको क्या हो गया, तो ऑपरेशन ही तो है, ऐसा बोल रही वो लोग। हम बोले नहीं, हम ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं, मेरा नॉर्मल ही होगा, हमको पूरा विश्वास है, हम नहीं करना चाहते हैं। मेरे आदमी को बोले चलो घर जाएंगे। और वो लोग को घर लाए हम रात को 7-8 बजे, जितना मेरे लिए सामान ले गया था सबको वापस करवाए। और उस टाइम मेरा दर्द भी धीरे 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 कम हो गया। और रोजरी करते करते फिर घर आ गए। फिर देखे वो पहला डिलीवरी था, तो सुने थे कि दर्द बहुत ज्यादा होता है, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, खतरनाक दर्द होता है। तो मैं बहुत होशियार माँ मरियम के पास वो भी चढ़ाती थी, बोलती थी माँ मरिया लोग ना हमको जो भी बोलते थे, तो हम ऐसा मतलब मेरा रिश्ता हो गया। हम रोजरी करने जाते थे ना माँ मरियम ग्रोटो के पास, ऐसा फेस टू फेस लगता था कि हम माँ मरियम मेरे पास है और मैं बात कर रही हूँ, सवाल जवाब कर रहे, ऐसा मेरा रिश्ता अनुभव होने लगा। तो हम ना सब चीज वहां जाके बताते थे, ऐसे जैसे कि हम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, ऐसे बात करते थे हम, बोलते थे
जो भी दुख होता था ना जाके वहीं बताते थे, तो वो भी सुने तो मेरा पछता नहीं था। हम माँ मरियम के पास बोलते थे, हम मनुष्य के पास नहीं जाते थे, क्योंकि वो वचन भी मैं सुनी थी कि अ, कैसा तो था वो, मनुष्य के पास जाने से अच्छा ईश्वर के पास जाना कहीं अधिक अच्छा है। तो मैं इसके लिए अपना दुख किसी को नहीं बताते थे, बस माँ मरियम। तो वहां जाते थे तो माँ मरियम को वो भी मैं बोले, माँ मरिया, बोलते हैं बहुत प्रसव पीड़ा होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन माँ मरिया आप मेरे साथ रहेगी, आप मुझे सहलाएंगी। ऐसे मेरा आ, उस टाइम आप मेरे साथ रहना, कुसरैन बन के आप रहना, ऐसा मैं बोलती थी। अपना बात कर रहे हैं ऐसा लगता था, ऐसा बोल के आती थी। तो वैसे ही हुआ, उस दर्द वो दर्द चलते रहा और मैं हॉस्पिटल से घर आई। फिर ना 2 दिन रहे घर में, 2 दिन रहे, बाद में अपने आप पानी जाने लगा। तो रात से ही 4 बजे सुबह सुबह मैं बोली ये क्या फिर मैं, ससी आई है ना, उसको मैं बताई ऐसा ऐसा। वो बोली ओ तब तुमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर एम्बुलेंस बुलाया, फिर ले गया हॉस्पिटल, फिर अभी लेके गया। अब वहां जब लेके गया, फिर रिपोर्ट दिखा, वही रिपोर्ट दिखाए अल्ट्रासाउंड। अब क्या बोल रहा है, पानी पानी ना, पानी सब चला गया, बच्चा छका गया है, तो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हम ऑपरेशन करने वाला नहीं है, हम बोले, उस टाइम भी बोले हम ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं। और उस टाइम भी हम रोजरी ही करते जा रहे थे वहाँ। एम्बुलेंस जैसे गांव आया, बैठाए घर से ही रोजरी, और वहां भी रोजरी ऐसे लेटे लेटे रोजरी का माला इधर इधर चलते जा रहा है, ऐसे ऐसे करते करते जा रहे हैं। और उसके बाद वहां हम बोले नहीं प्रभु, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, मेरा ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होगा, हमको पूरा विश्वास है। मुझ संतान को तू संतान दिया, मेरा बाबा नहीं बचने वाले को बचाया प्रभु, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। ये भी ऑपरेशन को तू टाल सकता है प्रभु, तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, तू जानता है मेरे परिवार में कोई करने वाला नहीं है। ऐसा मेरा ये बोल, मैं वहां भी यही रोजरी में हर बेद में यही चढ़ा रही हूँ, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, ये तू ऑपरेशन को टाल सकता है प्रभु, मेरा डिलीवरी हो गया, मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो प्रभु, ऐसा मेरा। तो वैसे ही हुआ। बाद में वो नर्स अंदर गई डॉक्टर के पास, फिर आई, फिर वो लोग बोले कि देखो इसको ना सदर भेज दो। वो लोग क्या किए, सदर भेज दिए। हम नहीं करेंगे ऑपरेशन, वो लोग को डायरेक्ट नहीं बोले, हम बस मेरा आदमी को बोले, और बाहर निकल के हम रोजरी में यही बिनती चढ़ा रहे हैं। लोग देख रहे हैं हमको, उससे कोई मतलब नहीं, हम रोजरी पकड़े और एकदम चलते चलते ऐसे ही बोल रहे हैं प्रभु माँ मरिया आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, ऐसे चलते चलते, और हमको लोग देख रहे हैं बाहर में, हमको कोई फर्क नहीं। फिर वो लोग ना अंदर गए, कुछ कुछ बात किए, फिर बोले इसको सदर भेज दो, रेफर कर दिया। वहां जाने के बाद में फिर गाड़ी में फिर रोजरी करते जा रहे हैं, वही मेरा एक ही वही शब्द कि आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं है प्रभु, आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं है प्रभु, आपके लिए हर कार्य संभव है, आप ऑपरेशन को टाल सकते हैं प्रभु, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आपका वचन कहता है प्रभु, बस यही मेरा यही। वहां जाने के बाद में लेके गया, चढ़ाया, चेकअप किया। मेरा लंबी लाइन कतार मेरा पहुंचने के बाद मेरा आगे वाले थे ना, उन लोग को बोला कि बच्चा ना पेट पोटी कर दिए तो इसका ऑपरेशन होगा। मेरा टाइम आया, मेरा हमको बोला इसका नॉर्मल होगा। तो हम बोले, फिर एक बार पूछे, क्या बोले, तेरा नॉर्मल होगा। 3 बार पूछे, क्या बोले, आपका नॉर्मल होगा जी, कितना बार पूछ रहे हैं, ऐसा बोल रही है। तो हम उसको बोल ही दिए उधर, क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जहाँ ले गया था ना बोला था ऑपरेशन होगा, इसीलिए पूछे आपको, ऐसे बोले। तो बोला नहीं नहीं तेरा नॉर्मल होगा, ऑपरेशन वाला लोग को इधर ले जाओ, बोला उसको, हमको बोला इसका नॉर्मल है, इसको इधर ले जाओ। फिर प्रभु को धन्यवाद दिए, सचमुच प्रभु तू महान है, ऐसे बोले। फिर धन्यवाद दिए। देखो यहाँ पर बोला बच्चा छका गया, वहां पर ऐसा नहीं बोला, प्रभु पलट दिया। प्रभु के लिए हम यही बोलते थे, प्रभु तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, सब काम संभव है, ये भी संभव है, तू सब कुछ भी कर, लेकिन हमको ऑपरेशन नहीं करना है, ऑपरेशन टाल दे प्रभु, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, मेरा शरीर को तूने रचा है, किधर क्या है, तू हर चीज को पूरा कर सकता है, मुझ संतान को संतान दिया, इतना बड़ा दिया, तो ये क्या हो सकता है, ये भी तू टाल सकता है प्रभु, ऐसा मेरा कहना था। हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु यीशु। ऐसा हुआ, फिर नॉर्मल डिलीवरी हुआ। रात को 11-19 में हम लोग का वो रियांस हो गया ऐसा। और एक दिन ऐसा समय आया, वो नशा पान उसका अपने आप छूट गया, नशा छूट गया। हालेलुया। ये तुरंत नहीं हुआ, कुछ समय लगा, लेकिन छूट गया। और उसके बाद में संग साथी भी छूट गए, जिसके साथ वो काम में जा रहा था ना, वो लोग भी छोड़ दिए उसको। वो लोग ऐसा बोलते थे, तेरा पत्नी जैसा किसी का पत्नी ना मिले। पहला मैं डांट रही थी उसको, बाद में रेमा आया, वचन आया कि नहीं तू प्रकाश नहीं बोल रही है, किसी फ्रेंड को मत डांट, उसको भी मत डांट, वचन बोल। हमारी लड़ाई निरे मनुष्य से नहीं है, ये वचन भी है ना, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एफएससी 6:12 में है। तो बोले ये बाबा हम गलत रास्ता जा रहे थे ऐसा। फिर उसके बाद में वैसे ही बोलने लगे। अब क्या हुआ, उसका संग साथी छूटते गए। ये उन लोग को फोन करता था, और उन लोग का रोज सुबह फोन आना जरूरी है, आज किधर काम जाना है, अगर कहीं काम खत्म हो गया दूसरे साइड में जा रहा है, हम लोग को भी लेके चल। तो ये बोलता था ठीक है ले जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो बुलाएंगे, ऐसा रोज फोन आता था। हालेलुया। उसका ना दोस्तियारी छूटते गया, पवित्र आत्मा कार्य करते गया। हम उसके बाद हकीकत बोलना छोड़ दिए। जैसे रेमा या वचन बोलना चाहिए हमको, वचन बोलने से पवित्र आत्मा कार्य करता है, हकीकत बोलने से संसार का जो देवता है वो पूरा करता है। तो मैं सीखी, मैं बोली कि नहीं हम ना गलत बोल रहे हैं, हमको वही बोलना चाहिए वचन के अनुसार। तो ऐसा, और डांट रहा था, बहुत डांटता था, तो हम बोलते थे ये हमको ना प्रभु ये अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है और हमको ये आशीर्वाद दे रहा है, धन्यवाद, ऐसे कहते थे। फिर ऐसा करते करते दोस्त यारी सब छूट गए, अभी तक छूट गए। यही अभी फोन करता है तो वो लोग बोलता है अभी इधर उधर काम कर रहे हैं, तू अभी बिजी हो गया ना इसके लिए नहीं फोन करता ऐसे। और इसका पीना खाना भी अपने आप छूट गया, अभी मन नहीं करता। अभी एक दिन वो पीने के लिए भी उसको बैठाया, मेरा माँ के घर में ही हम लोग गए थे, तो कुछ पर्व था, उसको दिए, उल्टी हो रहा है, पूरा उल्टी हो रहा है, पूरा उल्टी हो रहा है। वो बोलता था साल में एक ही बार वो पीता था, 1-2 बार, लेकिन दोस्ती यारी में वो पूरा चालू कर दिया था। फिर भी उधर जाने के बाद इतना ही सा दिया, पूरा उल्टी में उल्टी, उल्टी में उल्टी बोल रहा है आप घर जाएंगे। इतना उसको अंदर से कमजोरी आया, पूरा हताश निराश हो गया, घर जाएंगे ऐसा बोल रहा है। फिर बोले धन्यवाद प्रभु यीशु, हमको भी मालूम नहीं पड़ा। बाद में जब भी वो पीता है उल्टी होता है, जब भी पीता है उल्टी होता है, बोलता है अब हमको ये पीने का मन नहीं करता है। और अभी पूरा पूरा उसका छूट गया उसी समय से। हालेलुया। दोस्तियारी भी छूट गया, वो भी छूट गया, काम भी छूट गया। हम क्या बोलते थे, वो फ्री फायर खेलता था तो बोलते थे धन्यवाद प्रभु यीशु आपका वचन देख रहा है, आपका वचन सुन रहा है। हेडफोन डाल लेता था, फ्री फायर पूरा ढाडू ढाडू ऐसा करता था। हमको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वचन बोलना था ना, गुस्सा नहीं करना था, वचन बोलना था। तो गुस्सा भी आता था, लेकिन बोलते थे नहीं हम नहीं गुस्साएंगे, हम वचन बोलेंगे और अच्छा से बात करेंगे, प्रेम से आगे नहीं जाएंगे बाबा, गुस्सा में नहीं जाएंगे, गुस्सा दुष्ट का है। ऐसा करके करके फिर बोलते बोलते वही जैसा बोले, उसका फ्री फायर एक दिन आपने ही डिलीट कर दिया, उसको हटा दिया मोबाइल से। और हम क्या करते थे शुरू में, स्पीकर डाल के वचन चालू करते थे, 24 घंटा वो घर में चालू रहता है। वचन चालू रहने से क्या होता है, जो सुनने का भी इच्छा नहीं है ना, उसका भी कान से हृदय में जा रहा है वचन। तो हम लोग शुरुआत स्पीकर से किए थे, स्पीकर 24 घंटा चालू रहता था, पूरा दिन रात दिन रात। और वो क्या बोलता था, क्या सुनती रहती है, हटाओ तो फेंक देंगे अभी, ऐसा बोलता था। तो बोलते थे तेरे को सुनना नहीं है मत सुन, हमको सुनना है, ऐसे बोलते थे। वही बीच उसको कब कौन वचन छुआ मालूम नहीं, वो सुनते गया सुनते गया। एक दिन नहीं हम लोग उस दिन उसको मैं बैटरी नहीं की चार्ज, वो दिन नहीं बजाए। वो बोल रहा आज वचन चालू नहीं है, तो बोले हाँ ठीक है, हम ना काम में बिजी हो गए, ठीक चालू कर दे रहे हैं। वो बोला अभी वही याद दिलाया कि अभी चालू नहीं है, क्या हुआ, बैटरी नहीं है, इसे बोले, और याद किया और जाके चार्ज लगाए। तब से अभी तक उसका फ्री फायर कब गया उसको भी मालूम नहीं, और उसको एकदम इंटरेस्ट नहीं लग रहा उसमें, कोई नहीं मन नहीं, वो परेशान हुआ अपने आप और एकदम हटा दिया। अभी
दिन रात वचन हेडफोन डाल के सुनते रहता है। हम नोट कम बनाते हैं, वो ज्यादा बनाता है। हालेलुया। हम लोग पहले दोनों काम कर रहे थे, दोनों कमाते थे, लेकिन भी हम लोग का खर्चा पूरा नहीं होता था। हालेलुया। पहले ना आज ये घटा कल वो घटा, तो पड़ोसी रहते हैं ना तो हमको मांगने के लिए भी अच्छा नहीं लगता। पर हम लोग का अच्छा है इधर, वो बोलता था नहीं रहेगा तो मांगना, समझिए ऐसा नहीं रहना। अच्छे थे हम लोग, सब क्रिश्चियन है ना इधर का अभी तो। सब बोलते थे नहीं रहेगा तो बोलना, ऐसे चुपचाप मत रहना। तो ऐसे, लेकिन जब से वचन जाने वचन में आए ना, हम लोग अभी दोनों जन काम नहीं कर रहे। उस टाइम बहुत सब चीज घटता था, पैसा हुआ, धान हुआ, चावल हुआ, एक एक चीज घटता था, हर जरूरत का चीज घटता था। अभी दोनों वचन में आने के बाद, दोनों वचन में आने के बाद नहीं कमा रहे, लेकिन अभी सबसे अच्छा चल रहा है। हालेलुया। हाँ, उस टाइम क्या अभी क्या हुआ, पहले से हम लोग घर बनाने नहीं पा रहे थे। वचन में आने के बाद हम लोग जान गए कल्पना करना, वचन की घोषणा करना, जो देखना चाहते हैं वो बोलना। उसका सुने तो हम लोग भी बोले कल्पना करना है, वचन की घोषणा करना है। बस कार्य कौन करता है? पवित्र आत्मा। हम लोग क्या करना है? बस घोषणा करना है, कल्पना करना है, विश्वास करना है, इतना ही। हम लोग भी वैसे ही कल्पना करते गए, घोषणा किए, और बाद में जैसा जैसा कल्पना में घर देखे थे वैसे ही घर बना लिए। और कैसे मालूम है? फ्री में। कितना पैसा लगाए? बस सीमेंट किनने के लिए पैसा लगाए, बाकी सब फ्री। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आप लोगों ने देखा दोस्तों इस बहन की छोटा सा गवाही के वीडियो क्लिप को। पहले मैं वचन के ऊपर विश्वास नहीं करता था, सिर्फ चिन्ह चमत्कार के ऊपर विश्वास करता था। उस समय मैं जो लोग वचन का प्रचार कर रहे थे उन लोगों के बारे में यही सोचता था कि सिर्फ वचन का प्रचार करने से क्या होगा, यदि चिन्ह चमत्कार ही नहीं दिखा पाएंगे तो। मैं ऐसा सोचता था क्योंकि उस समय मैं वचन में जो ताकत है उसके बारे में नहीं जानता था, और सिर्फ मैं चिन्ह चमत्कार के ऊपर विश्वास करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं वचन को पढ़ते गया, फिर वही वचन जब मेरा जीवन में कार्य करने लगा, उसके बाद में मेरे को पता चला कि वचन का ताकत क्या है, वचन में क्या शक्ति है। अन्यथा पहले मैं यही सोचता था कि वचन का प्रचार करने से कुछ नहीं होता, जब कोई चिन्ह चमत्कार नहीं दिखा पाएगा तो वचन का प्रचार करना बेकार है। लेकिन दोस्तों वचन में इतना शक्ति है कि जो लोग वचन के ऊपर विश्वास करते हैं और उस वचन को उनका जीवन में लागू करते हैं, वो वचन जब फल देने लगता है, उन्हीं लोगों को पता है दोस्तों कि वचन में कितना ताकत है, वचन में कितना शक्ति है। जैसे कि दोस्तों इस बहन के जीवन में, इनका परिवार में इतना समस्याएं था, परिस्थिति इतना खराब था, और इसका जीवन में जो घटनाएं घटी, लेकिन इस बहन ने अपना जीवन में वचन को बोया और वो वचन को अपना जीवन में सुबह शाम अंगीकार किया। फिर वही वचन धीरे धीरे उसका जीवन में फल देने लगा। अंत में वो जो कुछ मांगा वो सब कुछ मिला। उसका पति जो फ्री फायर खेल रहे थे, सुबह शाम फ्री फायर खेलने में व्यस्त थे, वो भी धीरे धीरे छोड़ दिए। यहाँ तक कि जो नशापान करते थे वो भी छोड़ दिए, और जो बुरा संगति था वो भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। इस बहन ने कुछ नहीं किया, बस वचन को विश्वास के साथ में अपना जीवन में बोया और वही वचन फल देने लगा, और उनका जीवन में जो चीजें जरूरत थी वो सब कुछ धीरे धीरे पूरा होते गया, और अंत में सब कुछ पूरा हो गया दोस्तों। अर्थात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि वचन एक बीज के समान है। जैसे कि आप लोग एक बीज को खेत में बोते हो और उस बीज का आप लोग जैसा केयर करते हो, जैसा मेहनत करते हो, वैसे ही उस बीज अंत में फल देता है। ठीक उसी प्रकार इस वचन को भी आप लोग जब आपका जीवन में बोगे और जितना ज्यादा आप लोग मेहनत करोगे, वैसे ही उस वचन अंत में आपको फल देगा। इस बहन कहते हैं कि उनका जीवन में, उनका परिवार में इतना समस्याएं था,
कि ये लोग खुद को गरीब सोचते थे और जो घर बनाना चाहते थे वो घर कभी बनता नहीं था। वे कभी घर बना भी नहीं पाते थे, उनके पास में उतना पैसा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों इन्होंने घर कैसे बनेगा उसके बारे में नहीं सोचा, बल्कि इन्होंने सिर्फ परमेश्वर का वचन को उनका जीवन में बोए और वही वचन इतना फल दिया कि उनका जीवन में जो जरूरत था सब कुछ ऑटोमेटिक पूरा हो गया। बस ये लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए, विश्वास के साथ में परमेश्वर का वचन को उनका जीवन में बोए और जो जरूरत था सब कुछ ऑटोमेटिक पूरा होता गया। यदि आप लोग पढ़ोगे संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 6 का 31 से 34 तक, तो वहां पे लिखा है, इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। जैसे कि दोस्तों इस बहन कहते हैं कि उनका जीवन में इतना समस्याएं थी कि वे खुद को गरीब सोचते थे और वे जो घर बनाना चाहते थे उसको भी वे कभी बना नहीं पाते थे। लेकिन इनका जीवन में जब समस्याएं बढ़ता गया तब ये लोग ये नहीं सोचे कि घर कैसे बनेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन को ढूंढे, परमेश्वर का राज और उसका धार्मिकता की खोज में लगे रहे। फिर बाकी सब कुछ इन्हें यूं ही मिल गया। अर्थात इनका जो घर नहीं बनता था वो भी बन गया, फिर जो उनका जीवन में जरूरत था वो सब कुछ ऑटोमेटिक पूरा हो गया। तो ठीक उसी प्रकार इस वचन भी हमें यही संदेश देता है कि आप लोग यह कहते हुए चिंता मत करो कि तुम्हें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है। वो सब कुछ का चिंता मत करो। उन सब चीजों का चिंता सिर्फ गैर यहूदी लगे रहते हैं। अर्थात जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं वही उन सब चीजों का चिंता करते हैं, उन सब चीजों का खोज में लगे रहते हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ परमेश्वर का राज और उसका धार्मिकता के खोज में लगे रहो, फिर बाकी सब कुछ आपका जीवन में जो जरूरत है, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, वो सब कुछ आप लोगों को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे कि इस बहन के परिवार में घटा, जैसे कि इस बहन का जीवन में घटा, वैसे ही आप लोगों को भी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का राज और उसका धार्मिकता की खोज में लगे रहना है और बाकी सब कुछ तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। बाकी सब कुछ तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बाकी सब कुछ तुम्हें परमेश्वर देंगे। वचन आगे यह कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों का जरूरत है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों का जरूरत है। हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, आगे हमारा जिंदगी में क्या करना है, हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो प्लान बनाते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर पहले से जानते हैं, क्योंकि वही हमारा सृष्टि करता है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा भगवान है। वो सब कुछ हमारा जीवन में क्या बीत रहा है, क्या चल रहा है, क्या घट रहा है, क्या कमी है, सब कुछ जानते हैं। इसलिए हमें इन सब चीजों का चिंता नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर का धार्मिकता और उसका राज के खोज में लगे रहना है। इन सब चीजें हमारे जीवन में ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। दोस्तों अंत में मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि परमेश्वर का वचन को आपका जीवन में बोना है और सुबह शाम उसको अंगीकार करना है, उसको कहते रहना है विश्वास के साथ में। उसके बाद में देखना धीरे धीरे आपका जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कि परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वे सिर्फ चिन्ह चमत्कार के ऊपर विश्वास करते हैं और यही सोचते हैं कि वचन में ताकत नहीं है, सिर्फ चिन्ह चमत्कार में ही सब कुछ है और वे सिर्फ चिन्ह चमत्कार का खोज में लगे रहते हैं। अर्थात कहीं ऐसा जगह मिल जाता कि मैं वहां जाता और मेरा जीवन में ऐसा चिन्ह चमत्कार होता
ऐसा मैजिक होता, ऐसा जादू होता कि सब कुछ ऑटोमेटिक एक ही बार में, एक ही झटके में ठीक हो जाता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। परमेश्वर का वचन में जो ताकत है, जो शक्ति है, यदि आप लोग विश्वास के साथ में अपना जीवन में लागू करोगे और विश्वास के साथ में मांगोगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। कैसे आपका जीवन में जो समस्याएं हैं, जो दुख है, जो विपत्ति है, वो कैसे गायब हो जाएगा आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।